राजस्थान का अफवाह। राजस्थान की अफवाह को तीन भागों में बांटा जाता है। पहले अफवाह की बात करें तो उसे कहते हैं आंतरिक अफवाह। दूसरे कहते हैं तो बंगाल खाड़ी का अफवाह, बंगाल खाड़ी अफवाह। और तीसरा अफवाह है वो अरब सागर वाला समूह है। अब इन तीनों समूहों का अफवाह का अलग अलग क्षेत्र है राजस्थान में, जो जिसको मैं 100% में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा आंतरिक वाला अफवाह है वो 60% है, और बंगाल खाड़ी का अफवाह 24% है, और अरब सागर की अफवाह अफवाह का 16% है। अब बात आती है इस अफवाह के प्रतिशत को याद कैसे करें। तो बंगाल की खाड़ी वाले प्रतिशत को याद करने के लिए सीधी सीधा सा है। बंगाल ब से शुरू होता है और बंगाल का प्रतिशत 20 के आसपास वाला होगा। मतलब कि 24%, 20 के आसपास वाला, 20 के पास वाला। तो इस प्रकार हम बंगाल की खाड़ी के प्रतिशत को ट्रिकी तरीके से याद रख सकते हैं। अब मैं बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदियों के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदियों के नाम कैसे याद रखें। बंगाल की खाड़ी अफवाह की नदियों के नाम में कहीं ना कहीं ब ब वर्ड आपको मिलेगा, जैसे चंबल हुआ, बनास हुआ, बाणगंगा हुआ। ये नदियों में ब वर्ण मिल रहा है, तो इससे ये याद करने के लिए आसान तरीका है कि बंगाल की खाड़ी के उपवा में चंबल, बनास, बाणगंगा इस तरह की नदियाँ शामिल होती हैं। इस प्रकार इसके बाद मैं आपसे राजस्थान की 3 नदियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। नॉर्मल सी बात है कि राजस्थान की ऐसी 3 नदियाँ हैं जो राजस्थान के छः छः जिलों में अपना क्षेत्र बनाती है। तो उसकी ट्रिक है चंबल। चंबल से तात्पर्य है कि इसमें 3 नामों का समूह है। जैसे चंबल है, वैसे बनास है, और ल से लूनी है। तो ये तीनों नदियाँ राजस्थान के छः छः जिलों में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। तो इसको इस चंबल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आंतरिक अफवाह की, कि आंतरिक अफवाह में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं। आंतरिक अफवाह में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती, तो उसका सीधा सा ट्रिकी फॉर्मूला ये है। उसका ट्रिक से याद रखने का फॉर्मूला है काकासा मैं रूबरू गाँव गया था। काकासा में रूबरू गाँव गया। का से कांकने, का से कातली, साबी, मेंथा, रू से रूपनगढ़, गग्गर और रूपारेल। तो इस प्रकार हम आंतरिक प्रवाह की नदियों को काकासा में रूबरू गाँव गया फॉर्मूले से इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ बंगाल की खाड़ी के अफवाह में चंबल नदी की, कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो इसका सीधी सा ट्रिकी फॉर्मूला है सची को कबूतर दो। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, करौली, बूंदी और धौलपुर। तो इस प्रकार चंबल के प्रवाह को अपन याद कर सकते हैं। और चंबल की नदी की टोटल लंबाई 946 किलोमीटर है, और राजस्थान में 135 किलोमीटर है, और चंबल नदी का प्रवाह वृक्षाकार होता है। इस प्रकार हम नदी के प्रवाह को इस तरीके से याद सकते हैं। अब मैं चंबल की सहायक नदियों की बात करना चाहूँगा। सहायक नदियाँ उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक है चंबल में पाका कुबाब,
इसकी ट्रिक है चंबल में पाका कुबा, म से मैज, पार्वती, बामनी, बनास। अब चंबल के बाद में बनास नदी की बात करता हूँ। बनास नदी की अफवाह की ट्रिक है सब ऊँट अभी रांची गए। तो इस प्रकार सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, अजमेर और राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इस प्रकार इसमें 6 जिले आते हैं। तो इस प्रकार बनास की अफवाह को भी हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद बनास नदी के बाद में मेरी लास्ट नदी मतलब लूनी नदी को लेना चाहूँगा कि उसका अफवाह क्षेत्र किस तरीके से ज्ञात करेंगे। लूनी नदी, इसका अफवाह क्षेत्र निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है अपना बजाज। अपना बजाज से मतलब है कि अजमेर हुआ, पाली हुआ और नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। इस प्रकार इसके अफवाह क्षेत्र को याद रखने की सीधी सी ट्रिक है अपना बजाज, जो कि बहुत इजी है और काफ़ी लंबे समय तक हम अपन को इस ट्रिक्स के माध्यम से इन्हें याद रख सकते हैं। और लूनी नदी की सहायक नदी जोजड़ी की एक ख़ास बात यह है कि यह अरावली के दाईं ओर से आती है, जबकि सभी नदियां बाईं ओर से प्रवाह करती हैं, लेकिन जोजड़ी ही एकमात्र नदी है जो उसके दाईं ओर से अरावली के लूनी नदी की सहायक नदी है। और जैसा कि सब जानते हैं लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है। इस प्रकार दोस्तों ये जो नदियों से लिंक्ड सभी बातें मैंने नहीं बताई हैं, जो नदियों की जो मुख्य बातें थी जिनको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। और राजस्थान जीके के अन्य टॉपिक्स मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा, जिनको मैं ट्रिक्स के माध्यम से शो करूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।